अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो आज की कहानी का नाम है बंदर और फ़ौजी। इसके राइटर हैं फैसल शेख। शहाब बहुत नेक दिल हमदर्द फौजी जवान था। एक मर्तबा वो छुट्टियां गुजारने अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल से गुजर रहा था। अचानक इसकी नज़र एक कांटेदार झाड़ी पर पड़ी। वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। वो अपने घोड़े से उतर गया और तलवार निकालकर हलकारा, कौन है वहाँ? सामने आओ वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कोई जवाब नहीं आया। इसने फिर अपने अल्फाज दोहराए और दूसरी तरफ से घूमकर झाड़ी के सामने आ गया। झाड़ी में एक बंदर था जो बुरी तरह से कांटों में उलझकर फंसा हुआ था। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बंदर ने जब एक इंसान को देखा तो वो सहम कर खामोश हो गया और डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। शहाब ने अपनी तलवार से झाड़ियाँ काटना शुरू कर दी और वो बंदर तक पहुंच गया। इसने बंदर को वहां से निकाल लिया। बंदर अब भी डरा हुआ था। शहाब ने अपने थैले में से कुछ जड़ी बूटियां निकाल कर और इनका लेप बनाकर बंदर के जख्मों पर लगाया और इसे छोड़कर आगे रवाना हो गया। वो कुछ दूर ही चला था कि पीछे से आवाज़ आई, रुको मेहरबान। इसने पलटकर पीछे देखा तो वही बंदर पीछे आ रहा था जिसकी इसने जान बचाई थी। बंदर बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं समझा कि तुम कोई जालिम शिकारी हो, लेकिन तुम एक रहमदिल इंसान हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे सारे काम किया करूँगा। शहाब ने कहा, तुम्हारा और मेरा साथ मुमकिन नहीं। मैं एक फ़ौजी हूँ, छुट्टी पे अपने गांव जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस जंगल में आज़ादी से रहो। मगर बंदर ना माना और शहाब के पीछे पीछे चलने लगा। बंदर में अजीब आदत थी कि वो सुकून से नहीं बैठता था और चाहता था कि हर वक्त अपने मोहसिन की खिदमत में लगा रहे। शहाब इसे मुख्तलिफ बहानों से टालता रहा। आखिर वो अपने गांव पहुंच गया। शहाब की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और इसे गले लगाकर बोली, बहुत दिनों बाद आए हो, अब जल्दी नहीं जाने दूंगी। वो खूब खिला पिलाकर अफजल हलवाई के लड़के की तरह मोटा कर दूंगी। शहाब हंसने लगा और कहा, अम्मा तुम भी बहुत भोली हो। अगर मैं मोटा हो गया तो दुश्मन से कैसे लड़ूंगा और फौज से भी निकाल दिया जाऊंगा। अभी वो दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे थे कि बंदर जो बाहर रह गया था दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर कूद गया। अम्मा ने शोर मचा दिया, अरे ये बंदर कहाँ से हमारे घर में घुस आया? शहाब तलवार निकालो और इस कमबख्त को यहाँ से भगाओ। अम्मा ये बंदर मेरे साथ है। मैं हैरत से बोली, तुम फौज में हो या किसी सर्कस में काम करते हो जो ये बंदर साथ लिए घूम रहे हो? तुम्हारे बाप दादा फौजी थे और उन्होंने अपनी जानें मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और तुम मदारी बन गए। शाम ने पूरी बात अम्मा को बताई कि ये किस तरह बंदर इसके साथ आ गया। अम्मा ने कहा, खैर ये तो तुमने अच्छा काम किया, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ। बंदर भी दीवार से उतरकर शहाब के पास आ गया और बोला, मुझे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। शहाब ने इससे जान छुड़वाने के लिए कहा, जाओ अच्छा मेरे लिए फल ले आओ। बंदर दीवार फांद कर बाहर निकल गया। अम्मा पराठे बनाकर ले आई और पूछा, अरे वो बंदर कहाँ गया? अम्मा वो हर वक्त काम पूछता रहता है, मैंने इसे काम से भेज दिया, अब शायद ना आए। अभी वो बातें कर ही रहा था कि बंदर दीवार से कूदकर छत पर चढ़ गया। बाहर किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। कौन है? क्या आफत आ गई है जो दरवाज़ा पीट रहे हो? अम्मा ने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा सिकंदर फल वाला खड़ा था। अरे बहन, ज़रा मुझे अपनी छत पर तो जाने दो। एक नामाकुल बंदर मेरे ठेले से केले का पूरा खच्चा लेकर भाग गया और तुम्हारी छत पर चढ़ा हुआ है। अरे सिकंदर, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया जो जानवर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है? शहाब भी शोर सुनकर दरवाजे पर आ गया और बोला, चाचा सिकंदर ये मेरा बंदर है, ज़रा शरीर है,
इसे माफ़ कर दो और केले के पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे मियाँ सिपाही, तुम कब आए? सिकंदर शहाब को देखकर बंदर को भूल गया और शहाब की इज्जत करता था। वो पढ़-देहाती था। शहाब ने पिछले बरस पटवारी से इसके कर्ज का हिसाब किताब सही करवाया था, वरना इसका कर्ज किसी तरह उतर ही नहीं रहा था। बस चाचा, छुट्टियों पर आया हूँ और ये लो केले के पैसे। नहीं बेटे, मुझे शर्मिंदा ना करो, तुम रखो। एक रोज़ खाना खाते हुए शहाब ने कहा, अम्मा अब मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब वापस जाना होगा। अम्मा बोली, शहाब कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं अम्मा, तुम तो जानती हो मुझे एक फ़ौजी हूँ मैं, और सरहदों की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करूँगा तो आम लोग की किस तरह से हिफाजत करूँगा? तो फिर ठीक है, जाने की तैयारी करो। ठीक है अम्मा, मगर इस बंदर का क्या करूं? कैसे इससे पीछा छुड़वाऊं? तुम फिक्र मत करो, मैंने इसकी तरकीब सोच ली है। तुम अपने यहाँ से अपने साथ ले जाओ और वहीं छोड़ देना जहाँ तुम्हें ये मिला था। मैं तुम्हें पानी का एक बर्तन दूंगी, वहाँ पहुँचकर खाने के बहाने तुम इसे जंगल से इस बर्तन में पानी लाने को भेजना। बर्तन में पानी भरेगा ही नहीं और इतने में तुम्हें वहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर शहाब बहुत खुश हो गया। अगले दिन शहाब अम्मा से रुखसत हुआ और बंदर को साथ लेकर वापस छावनी चल दिया। रास्ते में वो जंगल आ गया जहाँ बंदर पहली दफ़ा मिला था। शहाब ने अम्मा की हिदायत पर अमल किया, थैले से खाना निकाला और बंदर को बर्तन थमाकर जल्द पानी लाने को कहा। बंदर ने बर्तन उठाया और पानी भरने चला गया। बर्तन में बारीक बारीक सुराख थे। बंदर मियाँ पानी भरते भरते रह गए और शाह मियाँ अपनी छावनी पहुँच गए, और इस तरह शहाब मियाँ का बंदर से पीछा छूट गया। तो ये आज की हमारी कहानी थी। आप मुझे बताएं, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहेंगे?